दोस्तों यहाँ पे एशियन पेंट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 2% गिरकर 6,651 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। अब देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ज्यादा रेवेन्यू नहीं गिरा है, ओनली 2% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 31% गिरकर 869 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों गिरा है। तो देखिए, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, इसकी वजह से सीधा इंपैक्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल पे पड़ता हुआ हमको नजर आ रहा था। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट थे, वो यहाँ पे बढ़ गई कंपनी की, और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 30% गिरा है अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बात करें तो। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 43% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमको 43% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन हमको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पिछले साल मार्च में 11 को लॉकडाउन लगभग कुछ लग गया था, मतलब अराउंड मार्च के एंडिंग में 20 डेज तक कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं आया था। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी होगी। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो यहाँ पे 81% बढ़कर 869 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि पिछले साल मार्च में कंपनी के लिए इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ हमको उसकी वजह से भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो 14.5 रुपीज का डिविडेंड यहां पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 145 रुपीज का डिविडेंड यहां पर मिलेगा। सॉरी, 145 नहीं, 1450, मतलब 1450 रुपीज का डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो। अब ये देखिए, पेंट इंडस्ट्री की मार्केट लीडिंग कंपनी है, 2,45,194 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी 87 के लगभग है, और ये आपको ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे अराउंड 0.47% का है। एक ग्रोथ स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू डिविडेंड पे। अब ये देखिए, अगर आप अर्निंग की बात करोगे तो 2018 में यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार हमको रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 2562 पे यहाँ पे एशियन पेंट का शेयर चल रहा है और 2823 का इसका हाई है, तो मतलब अराउंड 10% ये शेयर आपको अपने हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब से इंडिगो पेंट का आईपीओ आया है, तो मतलब इंडिगो पेंट जब से लिस्ट हुआ है तब से एशियन पेंट आपको थोड़ा गिरता हुआ नजर आया और उसके बाद कॉन्सोलिडेट हो गया है। बाकी पहले एशियन पेंट अच्छा खासा चलता भी था और बर्गर पेंट भी आपको थोड़ा फ्लैट होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, जब कोई मार्केट में कोई और नया मतलब कंपटीटर आ जाता है लिस्टेड सिक्योरिटीज में, तो वहां पे इन्वेस्टर का थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज होता है और वहां पे उनको लगता है कि ये कंपनी ज्यादा ग्रो कर सकती है एज कंपेयर टू दिस। तो वो यहाँ पे थॉट प्रोसेस हमको पेंट इंडस्ट्री में भी चेंज होता हुआ नजर आया है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी। वैसे एशियन पेंट भी अच्छी कंपनी, आने वाले समय में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना करें। देखिए, हो सकता है यहाँ पे जो भी ये मार्केट लीडिंग कंपनी अभी एशियन पेंट है, हो सकता है आने वाले समय में जो इसका 4 to 5% मार्केट शेयर है वो किसी और कंपनी के पास जा सकता है। लेकिन देखिए, मार्केट में और नए कस्टमर्स आएंगे तो उसमें जो कुछ लोग वहां जाएंगे, कुछ लोग इधर आएंगे, तो कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो हो सकता है कम हो सकती है, लेकिन वो ग्रोथ तो रहेगी। मतलब कभी अभी 20% का ग्रोथ अगर बिजनेस दिखा रहा है तो उस वक्त 10% का ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ जरूर होगा, वो ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको एशियन पेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।